हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। एडेड जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का भंडार लेकर आए हुए हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो संस्कृत का है, हिंदी का है या इंग्लिश का है वो कंटेंट भी दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा कम समय मिल पा रहा है। मुझे खुद थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको चाहत है, अब देखिए पीडीएफ नोट्स वगैरह आप मांग रहे हैं तो अभी इसको मैंने क्रिएट नहीं करवाया है। सुपर टेट के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूपी टेट, सी टेट के लिए सब कुछ रेडी रहेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा कि हिंदी का, इंग्लिश का सेपरेट नोट्स नहीं है और भी आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब देखिए मैं शेयर कर देता हूँ कि भाई अब सही रहे कि ना रहे, ये थोड़ा सा बिंदु बन जाता है। तो आप सर्च करिए गूगल पर और इसके बाद बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर जो अच्छी लगती है तो उसको पढ़ें। बहुत सारी फ्री ई बुक्स भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे में जो ये आपको कंटेंट मिलता है, एसएसटी और साइंस का तो पूरा कवर हो जा रहा है। एसएसटी के भी बहुत सारे सवाल आ जा रहे हैं, साइंस के भी आ जा रहे हैं। पेपर 1 तो आपका करवा ही दिया। बस यही हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये सब्जेक्टिव वाला जो है ये थोड़ा सा बच जा रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लें। खैर मैं अभी कोशिश करूँगा कि कंटेंट क्रिएटर टीम से कहूँ कि जो भी इस तरह के कंटेंट हैं अगर अवेलेबल हैं कहीं से भी डाउनलोड करके कैसे भी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिला दिए जाएंगे। आज शाम तक पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है दोस्तों। प्रकाश रसायन स्मॉग किस क्रिया का परिणाम है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 और पराक्सी एसिटल नाइट्रेट का जो प्रकाश रसायन स्मॉग है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 और पराक्सी एसिटल नाइट्रेट की रिएक्शन के फलस्वरूप मिलता है दोस्तों। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त रूप से संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को क्या है, एतद द्वारा अधिनियमित आत्मार्पण किया गया था। संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको प्रश्न में पूछी जाती हैं। लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 से, लेकिन यहाँ पर अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। 4 ऑप्शन मिलेगा, तो अगर उसमें स्वर्ण रेखा नदी मिले तो आप बिल्कुल से उसको टिक करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो परागकणों में होता है, पॉलिन ग्रेन्स में। मांसाहारी पौधे के बारे में पूछ लिया जाता है तो जो ड्रोसेरा हो गया, नेफेंथीज हो गए, ये मेघालय में पाए जाते हैं नेफेंथीज, ये मांसाहारी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा पौधा जो मेढकों, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर रख लेता है, इसको घटपर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटपर्णी। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके सीखो को शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। तो परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, इसका मेन उद्देश्य क्या है? परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। और एनसीटी के अनुसार सही उत्तर है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, एनसीटी ने माना है इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा इनको पहले किसने कहा था? सबसे पहले महात्मा किसने कहा गांधी जी को? इसका जवाब आपको कमेंट में फटाफट देना है।
वीडियो को पॉज करें, कमेंट में जवाब दें और फिर इसके बाद देखें। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो ये चक्रवर्ती भरत थे, भरत चक्रवर्ती, उन्हीं के नाम पर भारत की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये मुंबई है। सबसे ऊंची मीनार आपकी कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार को का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो जिसको जवाब मालूम है कुतुब मीनार से संबंधित वो बिल्कुल से कमेंट करेगा। और मैं बता भी चुका हूँ इल्तुतमिश इससे रिलेटेड है और फिरोज शाह तुगलक भी रिलेटेड है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी रिलेटेड है। तो ये तीनों जो बादशाह हुए हैं इनके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो भी कुतुब मीनार से संबंधित। दोस्तों किस देश में कपड़े का अखबार छपता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया है। जो स्पेन देश है वहां पर कपड़े पर अखबार छपता है। दोस्तों तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ निकोटीन है और आंध्र प्रदेश में तंबाकू भारी मात्रा में पाई भी जाती है। दोस्तों कॉपी और पेस्ट के आविष्कारक कौन है? लैरी एंड पेज। कॉपी और पेस्ट के आविष्कारक कौन है? लैरी एंड पेज। एक निर्वाचित पद कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद है। दोस्तों बिना सिर के 1 सप्ताह या इससे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला जीव कौन सा है? तिलचट्टा है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बिना, अगर इसका सर भी काट दो आप तो 1 हफ्ते तक ये जिंदा रह लेगा। दोस्तों कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है? तो ये ब्रांड है लैंड रोवर। ठीक है। सबसे बड़ी चोंच व पैर वाला पक्षी कौन है? हेरोन पक्षी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सबसे बड़ी चोंच होती है और सबसे बड़ा पैर भी होता है। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम पूछेगा तो स्टेट बैंक ऑफ भारत। सबसे गंदा शहर कौन सा है? पटना है। और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। कई वर्षों से इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है पहले स्थान पर नवाजा जाता है। दोस्तों विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? तो विजेताओं को जो पद्म पुरस्कार है वो भारत का राष्ट्रपति ही देता है। क्षमादान की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति में पाई जाती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का एक हिसाब से कमांडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति के रिलेटेड पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया इस वजह से रिवीजन भी करवाते चल रहे हैं और आपकी जो असेसमेंट है वो भी होती जा रही है। दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सितंबर में ही एक महत्वपूर्ण और पर्व है या दिवस है और उसका नाम है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है? जिसको जिसको मालूम है कमेंट में बताएं फटाफट। और इन सभी प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। दोस्तों ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अदर बैकवर्ड क्लास। यहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके तहत 10% आर्थिक रूप से पिछड़े जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। दोस्तों मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसालों की रानी। और यहां पर दोस्तों जड़ी बूटियों की रानी किसको कहते हैं? जिसको जिसको पता है कमेंट में फटाफट बताए। जड़ी बूटियों की रानी यूपी टेट का आया हुआ ये प्रश्न है। दोस्तों चंदन के जो घने जंगल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, चंदन के जो घने जंगल हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक कट किलोमीटर हैं? तो उत्तरी में। दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है? पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बाबा साहेब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये नागपुर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है?
जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको जो पानी है वो पंजाब से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। और सबसे ज्यादा सुचालक कौन होती है? ये चांदी भी होती है। धातुओं में सबसे ज्यादा सुचालकता ये चांदी की होती है। दोस्तों, किस जीव के आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो जो ऊंट होता है ना, इसके आरबीसी का जो साइज है सबसे ज्यादा होता है, जबकि आरबीसी का साइज सबसे कम होता है हिरण का। दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया है वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, दांत किसके बने होते हैं? तो दांत डेंटाइन के बने होते हैं। और दांतों की जो मजबूती है वो किसके कारण होती है? कठोरता, हार्डनेस जो होती है दांत में, वो किसके कारण होती है? इसको जवाब में बताएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये कहां पर स्थित है? एशिया में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये कहां पर है? एशिया में। दोस्तों, हृदयों का सिकुड़ना ये क्या होता है? सिस्टोल कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल मानव शरीर में कितना होता है? इसको जरूर बताएं। ये कई बार प्रश्न बनता है कि हृदय का सिकुड़ना फूलना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो सिस्टोल डायस्टोल का क्या रेशियो होता है, इसको जरूर बताएं। दोस्तों, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश है जापान। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोमार बांग्ला, तो उसकी रचना किसने की है? इसको कमेंट में फटाफट बताना है आपको। फूलों का रंग उड़ाने में सहायक गैस कौन सी है? तो क्लोरीन गैस है। और दाग के धब्बे, अगर धब्बे हैं, दाग हैं, उनको छुटाना है तो कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? मैंने आपको बताया है। ठीक है, रंगों को उड़ाने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो इसको बताया। और फूल का रंग उड़ाने के लिए आपको बता ही दिया, क्लोरीन का यूज होता है। दाग धब्बे हटाना है तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करना होगा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इन दोनों में से कोई एक ही है। अब फटाफट बता दो। फिर है द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी होती है? तो जो ब्यूटेन होती है इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, सीएनजी का भी पूछ लेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। दोस्तों, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लेना। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है पूरी उड़ीसा में है, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? इसको भी बताएं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसको कहा गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी कुंजी सुरक्षा परिषद को कहा गया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो सीएसओ करता है, सेंट्रल सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है सीएसओ। विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो चाणक्य है ना आपका, वो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो इस स्थिति को कहेंगे इक्विनॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इक्विनॉक्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। और विदेशों में सबसे पहली बार झंडे को इन्होंने लहराया भी था। इनका जो झंडे का डिजाइन था वो तिरंगे झंडे जैसा ही लगभग था, लेकिन उस तरह का नहीं था, एक अलग प्रकार का था। ठीक है, और तिरंगे झंडे की जो डिजाइन है उसको किसने बनाया था? ठीक है, पिंगली वेंकैया। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है।
दोस्तों पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमारे एक दिन पहले है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। FIR में आई का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों मेथेनॉल को कहते हैं वुड एल्कोहल। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 1913 है, 1903 है, 1940 है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जवाब है? 1917 है। तो आप इनमें से जरूर खोजें। गीतांजलि के लिए दिया गया कि काव्यांजलि के लिए दिया गया, किसके लिए दिया गया, इसको भी आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करेंगे। 15 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से गेन हुई है, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है दोस्तों। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के चुनिंदा प्रश्न ही पूछे जाते हैं और कचरा पढ़ने का कभी कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट जो सफलता पाता है, चाहे जिस क्षेत्र में, उसका शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट कट जरूर है। स्मार्ट कट के अंतर्गत ही वो चीज़ें आपको पढ़नी है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। फालतू की चीज़ों में अगर आप समय खपाओगे, ऊर्जा खराब करोगे, तो उसका कोई मतलब भी नहीं, डिप्रेशन भी आता है और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव आपको एग्जाम धुन नज़र आ रहा होगा। कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। हालांकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इसी चैनल से जितना पढ़ा दिया सबका सब आ ही जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मोटिवेशन मिलेगी, आपको एक पढ़ने का अंदाज मिलेगा कि हाँ इस प्रकार से सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस लिहाज से, इस अंदाज से मुझको पढ़ाई करनी है। तो एज इफ सपोर्टिव कंटेंट इसको लें, और वीडियोज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पूरा देखना है और इनको आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जी हाँ दोस्तों, और इसको जिसको फास्ट स्पीड में चाहिए, तो जो थोड़ा सा टेक्निकल बने, यूट्यूब में सर्च भी कर लें कि प्ले स्पीड कैसे बढ़ाएं। वैसे प्ले स्पीड का ऑप्शन रहता है। जिनको थोड़ा सा जल्दबाजी में मज़ा कम आता है तो प्ले स्पीड को धीमा कर ले, तो धीरे धीरे उसको सुनाई देगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो तेज़ी जल्दी जल्दी होगा, समय बचेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप खुद ही टेक्निकली इसको कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।